हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके अर्ली मॉर्निंग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। भाई आज तो सैटरडे का दिन है, हो सकता है कि सीरीज जीत जाए, हो सकता है यानी कि अगर आप पहले के इतिहास को देखेंगे तो हम गारंटी के साथ में कहा करते थे कि भारत में फलानी टीम आई है, धो देंगे। साउथ अफ्रीका की कई बार टीम आई, कई बार साउथ अफ्रीका को हमने बुरी तरीके से हराया और वापस भेज दिया, लेकिन इस बार कोई गारंटी नहीं है दोस्त। विशाखापट्टनम में लॉटरी लगेगी तब जाकर के मैच जीतेंगे, नहीं तो हार भी सकते हैं और सीरीज साउथ अफ्रीका की टीम जीत भी सकती है। कल मैंने एक स्टैट आप लोगों को बताया था, बड़ा रोमांचक था, फिर से मैं रिपीट कर दूं। आखिरी दफा जब भारतीय टीम अपने घर पर एक टीम के खिलाफ में टेस्ट और ओडीआई दोनों एक साथ हारी थी, दैट वाज 1986-87 की बात है भाई। आज से तकरीबन 39-40 साल पहले की बात है। पाकिस्तान के खिलाफ में हम टेस्ट भी हारे थे, ओडीआई भी हारे थे, लेकिन 1986-87 और अब यह चीज साउथ अफ्रीका हमारे साथ कर सकता है। मतलब कि अपने घर पर हमें, अपने घर पर साउथ अफ्रीका ओडीआई भी हरा सकता है, लेकिन जीत भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जीतेंगे। लेकिन आप तमाम दोस्तों को बता दें, विशाखापट्टनम से जो एक बहुत बड़ी अपडेट आई पिच को लेकर के, प्लेइंग 11 को लेकर के, और क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, किस तरीके की ये पिच होगी, क्या ड्यू फैक्टर होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत ना हो। तमाम इंफॉर्मेशन स्टैट्स के साथ में आपको मिल जाएंगे। भाई ये वही पिच है, खतरनाक पिच मैंने इसीलिए मेंशन किया, ये वही पिच है जहां पर 2019 में आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ में 387 रन बनाते हो। सोचो, 387 रन भारत की टीम ने बनाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ में। लेकिन ये वही पिच है भाई लोगों, जहां पर 4 साल के बाद आप खेलने के लिए आते हो। 2023 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में आप 117 रन पर ऑल आउट हो जाते हो। मात्र 117 रन विशाखापट्टनम में आप ऑल आउट हो जाते हो। अगर उस मैच में विराट कोहली के 30-35 रन नहीं आते तो 100 रन नहीं बनते, हम नहीं बना पाते। और खतरनाक पिच इसलिए क्योंकि मिचेल स्टार्क को हमने 5 विकेट दिए थे उस मैच में। शॉन एबॉट, जिनका कि ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह कई बार नहीं बनती है और ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, 3 विकेट वो लेकर के गए थे। नेथन एलिस ने 2 विकेट निकाले थे, लेकिन 5 विकेट आपने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को दिए थे। और साउथ अफ्रीका के पास में बाएं हाथ का तेज गेंदबाज इस समय इस स्टैट को देख करके कहीं ना कहीं रोमांचित जरूर हो रहा होगा मार्को येन्सन। चलो अच्छी बात है कि एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज आंद्रे बर्गर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बाहर है, नहीं खेलेंगे, लेकिन दूसरा खतरनाक तो है भाई साउथ अफ्रीका के पास में। और इसीलिए आपको बहुत संभल करके खेलने की जरूरत है। मतलब ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल पिच है। हालांकि इस मैच को लेकर के जो पिच रिपोर्ट आ रही है वो बेहतर है। कहा जा रहा है कि बैटिंग पैराडाइज विकेट है, बैट्समैन के लिए अच्छी विकेट है, यहां पर रन बनेंगे और यहां पर गेंद जो है वो बल्ले पर अच्छी रफ्तार से आएगी। अब यहां पर 2 चीजें हो जाती है समझने के लिए। अगर गेंद बल्ले पर अच्छे रफ्तार से आए, अच्छे बाउंस के साथ में आए, तो अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली के स्टैंडर्ड के प्लेयर हैं तो आप कहोगे कि यार कमाल की पिच है, गेंद जो है वो बल्ले पर बहुत रफ्तार से आ रही है, अच्छी बाउंस में आ रही है, तो आप पिच पर विश्वास करके खेल सकते हो। और अगर आपको बाउंस पसंद नहीं है, अगर आपको रफ्तार पसंद नहीं है, तो आप कहोगे कि यार बड़ा मुश्किल है यहां पर खेलना। लेकिन दुनिया भर में अच्छी पिचेस जिसे कहा जाता है, वहां पर अच्छी बाउंस, अच्छी रफ्तार में गेंद आती है और बैट्समैन जो है वो बढ़िया तरीके से गेंद को कनेक्ट करते हैं, आपके शॉट्स की वैल्यू मिलती है, आउटफील्ड काफी तेज है। मिला जुला करके कहा जा रहा है कि एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। रांची में जिस तरीके से हमने हाई स्कोरिंग मैच देखा, रायपुर ने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए, उसी तरीके की पिच कही जा रही है कि विशाखापट्टनम में बनाई गई है। लेकिन मुझे एक ही चीज का डर है, मिचेल स्टार्क 2023 में भारतीय टीम के खिलाफ में 5 विकेट लेते हैं, 117 रनों पर हमें ऑल आउट कर देते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से मैच जीत जाता है। मात्र 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ मैच जीत जाता है, अच्छे से मुझे याद है। और वहीं पर मार्को येन्सन भी पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के लिए तैयार होंगे इस पिच पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों से सवाल करने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस है इस पिच पर।
अतिरिक्त उछाल के साथ में गेंद 110% आएगी, तो इसीलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बाय द वे मैंने आपको बता दिया है कि भारत की जो प्लेइंग 11 है उसमें भाई साहब एक बदलाव किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है, आप एक बदलाव कर सकते हैं। और उस बदलाव का नाम है कि आप अगर वॉशिंगटन सुंदर को बाहर करते हैं और उनकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के आते हैं, लोकल बॉय हैं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक परिवर्तन होगा। वॉशिंगटन सुंदर प्लेयर खराब नहीं है, पर फॉर्म इस समय बहुत खराब है, दबाव में है, तो इट इज बेटर कि आप लेकर के आ जाइए इनको, नीतीश कुमार रेड्डी को, उनको मौका दीजिए, उनको कहिए कि भाई आप आकर के अपनी जान लगाओ इस मैच में और कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। बाकी आपके पास में गेंदबाजी लाइनअप में मैंने पहले भी कहा कि आपके पास में परिवर्तन करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि अभिषेक भाई शमी को ले आइए, सिराज को ले आइए, लेकिन शमी और सिराज स्क्वाड में हो तब तो आप लेकर के आओगे प्लेइंग 11 में। जब स्क्वाड में ही नहीं है तो फिर तो भाई कैसे लेकर के आओगे शमी और सिराज, समझना होगा। आपके पास में वही गेंदबाज बाकी हैं, एक आपके पास में हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव है, इन्हीं, क्योंकि आपने ऑप्शन में गेंदबाज को अलग से रखा ही नहीं। आपने किसे रखा है? ऋषभ पंत को, आपने किसे रखा है? ध्रुव जुरैल को, नीतीश कुमार रेड्डी को, तो और तिलक वर्मा को। तो इसमें गेंदबाज तो कोई है ही नहीं, मैक्सिमम ऑलराउंडर है, तो आप वही बदलाव कर सकते हो। मतलब मैं कई बार चौंक जाता हूं कि चयन करता हूं को इतना डर नहीं लगा कि अगर कोई एक गेंदबाज इंजर्ड हो जाएगा तो फिर आनंद फानन में उनको टीम बदलना होगा। एक्स्ट्रा मतलब गेंदबाजों को इतना लोगों ने हल्के में ले रखा है कि नहीं जो है उसी के साथ में चला लेंगे, जैसे हैं वैसे ही खेल लेंगे। एक्चुअली साउथ अफ्रीका को इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया, मुझे लगता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, और उस साउथ अफ्रीका ने हमें अच्छे से कूटा है भाई। बाकी आज फाइनल मैच है। बहुत सारे लोगों ने विराट कोहली के बारे में कहा था, रोहित शर्मा के बारे में कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आज हिटमैन फायर करेंगे ऊपर से, पता नहीं दिल से आवाज आ रही है कि आज रोहित अच्छी बैटिंग करेंगे, जायसवाल को अच्छी बैटिंग करनी चाहिए भाई। मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज तो रन कर दें यशस्वी जायसवाल, क्योंकि अगर वो रन करेंगे तो एक बड़ी पारी खेलने का मादा है उनमें और भारतीय टीम को जरूरत है। बट एक्चुअली क्या ना दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, जैसी पिचेस बन रही है, टॉस हम जीत नहीं रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि फिर से हमें पहले बैटिंग आ जाती है, अब तो मैं कहूंगा कि 360 370 बनाएंगे तो भी सेफ आप महसूस नहीं करोगे, ऐसी पिचेस हैं। ड्यू फैक्टर यहां पर भी होगा, क्योंकि इस समय ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, चाहे आप साउथ में चले जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा उमस होने की वजह से ड्यू फैक्टर है। नॉर्थ में तो फिर क्या ही कहना है, यहां पर तो पूरा उसी इस समय गिर रहा है, तो भाई ड्यू फैक्टर तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बस उम्मीद करें 21वें मैच में टॉस ना हारे, और अगर आप टॉस जीतते हो और बाद में बैटिंग करते हो तो फिर रन चेज में आपने मास्टरी हासिल की है। लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाज दमदार हैं और आपके गेंदबाजों को साउथ अफ्रीका को ठीक ठाक रन पर रोकना होगा, यह भी ध्यान देना है। बाकी कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।